हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिगार्डिंग होगा और यह क्लास हिस्ट्री से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे सभी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि रोज़ संध्या शाम 6:05 पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें एक क्लासेस आपका हिस्ट्री का हो रहा है एक दिन और नेक्स्ट डे ज्योग्राफी का, यानी कि अल्टरनेट करके मैं रोजाना क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप लोग रोजाना क्लासेस को कीजिए और क्लासेस पूरी अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस क्लास का बेनिफिट आपको एग्जामिनेशंस में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और जिससे आप एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ऑप्शन ए है बहादुर शाह, ऑप्शन बी है शेर खां, ऑप्शन सी है बैरब खां, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन ई में कोई नहीं है, ठीक है, और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेर खां। ठीक है, शेर खां। तो चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। बंगाल अभियान के समय शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, साथ ही वह 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय जो हुआ था उससे रानी पद्मिनी का नाम जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है रंजीत सिंह, ऑप्शन सी है राजा मान सिंह, ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। ठीक है, इसके डिटेल्स को देखते हैं। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पद्मावत के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है जो पद्मावत के लेखक है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। यानी कि क्या कह रहा है कि राणा रतन सिंह की यह जो पत्नी थी पद्मिनी जो थी, रानी पद्मिनी, यह जो थी जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी और यह बहुत सुंदर थी, अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। ठीक है, अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। ठीक है, किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान की से तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतया इसी आधार पर मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी है प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी है मलिक काफूर और ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 47, 53 और 55 बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव जो है जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन करता था। ठीक है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा।
ठीक है, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। ठीक है, देखते हैं इसके डिटेल्स को। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात और पेंशनें तथा वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया वह कुतुब मीनार के निकट करवाया। ठीक है, इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कब अलाई दरवाजा कब बनकर तैयार हुआ? तो 1311 ईस्वी में है। और यह किसके पास बनवाया गया? तो कुतुब मीनार के पास बनवाया गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों ओर दीवारों पर एक मेहराब प्रवेश द्वार है। ठीक है, मेहराबदार प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ठीक है, कौन ऐसा सुल्तान है जो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। ठीक है, सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे। अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक और क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि दार उल सफ़ा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो फिरोज तुगलक द्वारा किया गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका जवाब क्या होगा। तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? ऑप्शन ए है एक दानशाला, ऑप्शन बी है एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी है एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी है तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित किया गया था दार उल शफ़ा, यह जो एक खैराती अस्पताल है। और यह देखिए 55 और 53 वीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो राज्य के
खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसने कुशल हकीम रखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक ने सुल्तान क्या कहते हैं बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो यही वह सुल्तान है जो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाए, फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के दासों का बहुत शौक था तुगलक को। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। ठीक है, उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान-ए बंदगान का गठन किया गया। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर दास देखा जाए तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में था। ठीक है, गुलामों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे। फिरोज देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। ठीक है, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला लास्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है देवराय, ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है कृष्ण देवराय प्रथम, ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी है कृष्ण राय द्वितीय और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। क्या कह रहा है? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह जो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो भारत में आए थे वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे YouTube चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोग भी ले सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।